हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त केशव सर अपने YouTube चैनल रोजगार विद केशव पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको संख्या पद्धति का टाइप 3 इकाई का अंक ज्ञात करना सिखाएंगे। तो देखिए, आप लोग अगर यदि इकाई के अंक के जितने भी सवाल आते हैं उनके केवल आपको दो तरीके हम आपको सिखाएंगे। अगर वो दो तरीके आप जान लेते हैं, उनको सीख लेते हैं, तो आपका कोई भी सवाल इकाई के अंक के ऊपर अगर यदि आता है किसी भी एग्जाम में, तो आप उसे बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो आप पहले दो तरीकों को समझिए, फिर हम आपके सामने जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे कि इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए हमको क्या सीखना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए बिना देरी करते हुए बच्चों। तो देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, इकाई के अंक ज्ञात करने का नियम नंबर एक आपको बताते हैं। इसमें यदि संख्या के अंत में यदि कोई संख्या है और उसके अंत में मान लीजिए 0, 1, 5, 6 आदि आते हैं तो उनका गुणनफल या कोई घातांक के रूप में जो भी गुणनफल प्राप्त होगा वह 0, 1, 5, 6 ही रहता है। ध्यान देना बच्चों, ये नियम नंबर 1 है। कहता है कि यदि कोई संख्या है, या तो वो संख्या मान लीजिए गुणा में लिखी है, या कोई संख्या वो पावर के रूप में यानी कि घात के रूप में अगर कोई संख्या लिखी है, और यदि मान लीजिए कोई गुणा में संख्या उसका अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 यदि आता है, तो मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल है, तीन संख्याओं का गुणनफल है, यदि उनके इकाई के अंक यही है तो उनका जो भी गुणनफल आएगा, जो भी आंसर होगा, उनका यानी कि पूरी संख्या का इकाई का अंक इनमें से ही सेम रहता है। यदि मान लीजिए इकाई का अंक 0 है, जैसे मान लीजिए 10 गुणा 100 है, ठीक है ना, दो संख्या है, इनका भी इकाई का अंक 0, इनका भी, तो आप ध्यान रखना जो भी इसका आंसर आएगा उसका भी इकाई का अंक 0 ही रहेगा। ऐसे ही जैसे मान लीजिए 1 है, 121 हो गया, 131 हो गया, आप देख रहे हैं दो संख्या है, इसका भी इकाई का अंक है, इसका भी इकाई, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक भी 1 रहेगा। तो इसलिए नियम नंबर 1 कहता है कि यदि संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 आदि आते हैं तो उनका गुणनफल या घातांक के रूप में जो भी संख्या लिखी होती हैं उनका जब हम आंसर निकालते तब भी गुणा के रूप में। घातांक का मतलब क्या होता है, कोई भी पावर लगी है तो आधार का उतनी बार गुणा करना, तब भी जो उनका आंसर होगा वो बच्चे 0, 1, 5, 6 ही रहता है। या हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं से रिलेटिव जो भी संख्या होती हैं, मान लीजिए इनके अंत में ये जिन संख्या के अंत में ये अंक आते हैं उनका इकाई का अंक वही यानी कि अंक रहता है बच्चों। ठीक है ना। तो नियम नंबर 1 बहुत ही सिंपल है। यदि कोई संख्या के अंत में अगर ये अंक आते हैं तो उनका जो भी आंसर होगा वो यही अंक होता है। नियम नंबर 2 ध्यान से समझे। ठीक है ना। नियम नंबर 2 जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है। तो नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या है। नियम नंबर 2 है कि यदि कोई संख्या के अंत मान लीजिए 2, 3, 4, 7, 8, 9, ठीक है ना, ये संख्याएं हैं।
यदि कोई संख्या के अंत में 2, 3, 4, 7, 8, 9 आए तो होता क्या है, और संख्या पावर में कैसे हो, घातांक में 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो इकाई के अंक में अंत में, तो उनकी घात में 4 से भाग देकर शेषफल को घात बनाकर हल करते हैं। यानी घात बना करके हल, जो भी शेषफल बचेगा उसको पावर बना लेंगे, और पावर को फिर उस इकाई के अंक को पावर बना के इकाई के अंक पे पावर लगाएंगे और उसे हल कर देंगे। जो भी उसके हल में जो भी इकाई का अंक होगा वो पूरी संख्या का इकाई का अंक कहलाता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। मान लीजिए यदि कोई संख्या के अंत में 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो और वो पावर के रूप में लिखी है, तो क्या करते हैं, हम उस पूरी पावर में 4 से भाग देते हैं। ठीक है ना। 4 से भाग देने के बाद मान लीजिए कोई ना कोई शेषफल बचता है। शेषफल बचेगा आपका, कभी तो 1 बचेगा, कभी 2 बचेगा, कभी 3 बचेगा, कभी मान लीजिए 0 बचता है, 4 नहीं बचेगा, 4 बचेगा तो फिर कट जाएगा। ठीक है ना। कभी मान लीजिए 0 बचता है, जब शेषफल 0 बचे, ठीक है ना, तो पुनः से घात बच्चों 4 ही मानी जाती है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। यदि कोई संख्या के अंत में 2, 3, 4, 7, 8, 9 आए और वो पावर में है, उसकी जितनी भी पावर लगी है तो पावर में हम पहले 4 से भाग लगाएंगे और जो भी शेषफल बचेगा उस शेषफल को हम इकाई के अंक की पावर मान करके उसको हल कर लेंगे, और जो भी उस संख्या का इकाई का अंक होगा तो वो इकाई का अंक पूरी संख्या का इकाई का अंक कहलाता है। तो ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से आपको एक सवाल लेना चाहें, जैसे मान लीजिए ये ले लिया हमने, ठीक है ना, और हमने इसकी घात 35 ले ली। ठीक है ना। ध्यान से समझना बच्चों। अब हम इसका कहेंगे इस संख्या का इकाई का अंक, तो 43 पे पावर 35 है, तो बहुत ज्यादा है, 43 का 35 बार गुणा करेंगे, ठीक है ना, तब आएगा आंसर। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से है इकाई का अंक कितना है, इसमें देख रहे हैं आप 3 है, तो रूल नंबर 2 में फंसेगा, तो इसका इकाई का अंक हमको लेना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि घात में 4 का भाग लगाएंगे और इकाई के अंक पे जो भी शेषफल बचेगा उसकी पावर बना देंगे। ठीक है ना। तो इसमें 4 का मैंने भाग लगाया, तो ये कितने बार जाएगा, 4 अट्ठे 32। ठीक है ना। 32 बार 32 जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बराबर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3। तो बच्चों ये जो शेषफल 3 बचा है वो इकाई के अंक पे पावर लग जाएगी और इसको हम हल कर लेंगे। तो 3 का 3 में कितना होता है, 3 त्रिका 9 तिया 27। तो आप देख रहे हैं ये जो 27 हल आया है इसका इकाई का अंक क्या है, 7। तो हम कह सकते हैं इस पूरी संख्या का जो इकाई का अंक है वो बच्चों 7 होगा। ठीक है ना। ये करने के तरीके, केवल बच्चों इकाई के अंक में 2 नियम होते हैं, आप दोनों नियम को सीख जाएं, आपका कोई भी कैसा भी सवाल हो उसे आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो नियम नंबर 1 दोबारा से आपको रिवीजन करवा दें। नियम नंबर 1 में 0, 1, 5, 6 यदि किसी संख्या में आते हैं तो उनकी कितनी भी पावर बनी हो तो आपका आंसर वही संख्या, समान ही संख्या रहती है। बाद बाकी जितनी भी संख्याएं जैसे 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये संख्याएं यदि इकाई के अंक में आती हैं और उनकी जो भी पावर होगी उस पावर में सबसे पहले हम 4 का भाग लगाएंगे और 4 का भाग लगा करके देखेंगे उसमें शेषफल कितना बच रहा है। ठीक है। उस शेषफल को इकाई के अंक की हम पावर लिख देंगे और उसको हम हल कर लेंगे। हल करने पर जो भी हमें संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का जो इकाई का अंक होगा बच्चों वही पूरी संख्या का हमें इकाई का अंक प्राप्त होगा। अब हमने आपको दोनों नियम सिखाए बच्चों। ठीक है ना। अब हम इसी तरीके से हमने कुछ सवाल लिए हैं आपके सामने जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। जो हमने नियम सिखाए वही नियम आपको यहाँ पर देखिए हम लगा करके दिखाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से समझना। तो देखिए
देखो बच्चों ध्यान से समझें। पहला सवाल है कि 43 87 की पावर 245 621 की पावर 72 ये गुणा है इनका, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो बच्चों सिंपल, हमें केवल दो नियम याद रखने हैं बस। तो इसका इकाई का अंक क्या है 7, तो ये रूल नंबर 2 में आ जाएगा। इसका इकाई का अंक क्या है 1, तो ये रूल नंबर 1 में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसमें रूल नंबर ये 2 में, तो इसका 4 का भाग लगाना पड़ेगा हमें। तो कितना हो जाएगा 4 6 24, 4 1 4, यानी कि शेषफल बचेगा बच्चों 1। कितना बचेगा 1, तो यहाँ लग जाएगी ये इकाई का अंक है 7, तो शेषफल 1 बचा, तो पावर 1 अब लगा देंगे ये गुणा। इसका इकाई का अंक कितना 1, ठीक है ना। तो ये रूल नंबर 1 में, तो 1 का कितने भी पावर हो आंसर 1 ही रहता है। तो 7 का पावर 1 7 और इसका 1, तो 7 1 7। तो बच्चों इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। कितने सिंपल सवाल है, अगर आपको नियम पता है तो आप चुटकियों में सवाल को हल कर सकते हैं बच्चों। अगला सवाल है दूसरा, देखो ध्यान से। 21 53 167 में इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो बच्चों देख रहे हैं 3 है इकाई का अंक, तो यहाँ लिख लीजिए आप 3, और 167 पावर है, तो रूल नंबर 2 में, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि पावर में लगाएंगे 4 से भाग, 4 से भाग लगाया, 4 चौक 16, 4 1 4, तो यानी कि 3 शेष बचेगा, तो 3 पावर लग जाएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से हमको 3 के पावर 3 का मतलब होता है 27, और बच्चों 27 में इकाई का अंक क्या है 7, तो इस तरीके से इसका आंसर भी 7 होगा, यानी कि इकाई का अंक 7 हो जाएगा। अगला संख्या है, देखो तीसरा सवाल है। 1001 पावर 2006 प्लस 1002 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो बच्चों इसका इकाई का अंक कितना है 1, तो हमने रूल नंबर 1 में है, इकाई के अंक में अगर 1 है कितनी भी पावर बनी है आंसर हमेशा 1 ही रहता है। और प्लस 1002, तो प्लस 1002 में 1 जुड़ेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 1003। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक इसमें 3 है बच्चों। तो इस पूरी संख्या का इकाई का अंक 3 होगा, ठीक है, ध्यान से समझने। आप देख रहे हैं अगला सवाल 3 पे घात 40, कितना बढ़िया सवाल है। 3 पे घात 40, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो देखो इसमें क्या 3 है, तो रूल नंबर 2 में आ जाएगा, 4 से लगाएंगे भाग, तो 4 ढाई 40 बच्चों, कुछ शेषफल नहीं बचा। तो मैंने बताया था जब कुछ शेषफल ना बचे यानी कि 0 शेषफल आए तो पुनः घात आपकी 4 मानी जाती है। तो जब पुनः घात 4 मानी जाएगी तो इसका आंसर कितना 3 पे घात 4 का मतलब होता है 81, और 81 में इकाई का अंक कितना है बच्चों 1, इसलिए 3 पे घात 40 का जो भी आंसर आएगा उस संख्या में इकाई का अंक बच्चों 1 होगा। कितने सिंपल हैं। अब यदि आपको रूल मालूम है तो आप बड़े आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। लास्ट सवाल कहता है 264 पे घात 102 प्लस 264 पे घात 103। तो देख रहे हैं 4 4 है इकाई का अंक कितना है, तो रूल नंबर 2 में बच्चों इसमें आपको हम 4 का भाग लगाएंगे, तो कितना 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंचे 20, यानी कि 2 बचेगा। कितना बचेगा शेषफल 2, तो शेषफल की पावर लग जाएगी। यहाँ पर भी 4 है इकाई का अंक, फिर यानी कि हम 4 का भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी शेषफल 3। इसको हल कर 4 का वर्ग 16 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। इनको हम जोड़ेंगे तो 16 और 64 आपके हो जाएंगे 6 4 10, यानी कि 80। कितने हो जाएंगे 80। आप देख रहे हैं 80 में इकाई का अंक क्या है 0, तो यहाँ पर इकाई का अंक जो है वो बच्चों 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा पूरी संख्या का, इस पूरी संख्या का इकाई का अंक 0 आपको मिलेगा।
ठीक है ना। इस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हमने आपको यहाँ पर लाए थे, जिनका आप आंसर सेकंडों में निकाल सकते हैं यदि आपको उनके नियम मालूम हैं। तो आप एक बार जो भी मैंने नियम बताए हैं उनको आप नोटबुक में लिख सकते हैं, उनका रिवीजन कर सकते हैं, खुद भी सवाल बना करके घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो कभी भी इकाई के अंक से जो भी प्रश्न बनते होंगे किसी भी एग्जाम में, आपका कभी भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल गलत नहीं होगा। आई होप, मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक लगा होगा। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो लेकर के मैं आप संख्या पद्धति का जो भी अगला टाइप इम्पोर्टेंट होगा उसको लेकर के आपके सामने आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।